पर हम लोग पानी ये करेंगे कि कितना भी पानी आप लोग डालेंगे तो ये आग नहीं बुझेंगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मार के देखेंगे आग बुझती है क्या। तो आज का जो टॉपिक है फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग हम लोग एक अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फायर के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे जब आग लगती है तो कैसे बुझाना है, कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, कैसे होती है, बेसिक जानकारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फायर मीन्स क्या, फायर इज एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें तीन चीजें जब इकट्ठा आती है, कौन कौन सी तीन चीजें, तो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें जब इकट्ठा आती है तो आग लगती है दोस्तों। तो हीट मतलब है इग्निशन टेम्परेचर, ऑक्सीजन मतलब वातावरण में का हवा, और जलने वाली चीज फ्यूल मतलब जलने वाली चीज। यहां तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जाते हैं कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कौन से क्लास के आग बुझा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास में तीन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है। इसे कहते हैं CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें रहता है, इसमें CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा जो है उसको ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, पाउडर उसमें रहती है। ABC टाइप मतलब वो मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, वो क्लास A पे भी चलता है, क्लास B पे भी चलता है और क्लास C पे भी चलता है। तो ये तीनों टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग लाइव डेमो में इस्तेमाल करके देखने वाले हैं। जनरल फायर में ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि जनरल फायर में लगने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो हमारे पास जो वुडन और जो ये है क्लॉथ है, वो जनरल फायर का एक हमको ये दिखाता है। नहीं, फायर क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो आता है, तो आग का वर्गीकरण, आग कौन कौन से क्लास में लगती है। अपन सिंपल लैंग्वेज में जाएंगे तो ABCD में जाओ। ए क्लास मतलब जनरल फायर, बी क्लास में आता है ऑयल फायर, सी क्लास में आती है गैस फायर और डी क्लास में आती है मेटल फायर। सिंपल ABCD फायर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो होता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ठीक है, ए क्लास में जनरल फायर, जनरल फायर का ये कहता है कि जहां पे आग जलने के बाद में जिसकी राख बनती है, रक्षा बाकी रहती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें, जैसा कि वुडन है, कॉटन है, लकड़ी है, कोयला है, जो जलने के बाद में उसका क्या होता है, राख बनती है। क्लास बी में आती है ऑयल फायर, जैसा कि पेट्रोल है, डीजल है, जलने के बाद में क्या होता है, पेट्रोल डीजल के आग में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, वो डिफरेंस टाइप का एक्सटिंग्विशर रहता है। क्लास सी में आता है गैस फायर। यहाँ पे हम लोग आज के दिन में LPG फायर डेमो भी कर रहे हैं, लाइव डेमो, ये बहुत जगह पे नहीं होता है। तो LPG डेमो में कौन सा गैस रहता है, वो कैसे जलता है, हम लोग लाइव ट्रेनिंग में देखेंगे। नेक्स्ट होता है मेटल फायर, डी क्लास में मेटल होता है। आप लोगों ने सर मेटल कैसा जलता है, जब आग लगती है भवन निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में ना, जो बिल्डिंग होती है जहां पे आग लगती है, तो उसमें हम लोग सरिया जो बांधकाम में यूज करते हैं ना, उसको भी हीट पहुंचती है। आपने सुना होगा कि स्ट्रक्चर फॉल हो गया है, आग लगने के बाद में हीट हो जाता है, और जब फायर फाइटर आते हैं, पानी आता है, तब वो गिर जाता है, उसको बोलते हैं मेटल फायर। आग मेटल गर्म होके जो ढांचा गिर जाता है वो मेटल फायर में होता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। हम देखेंगे ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा। आपने ये एक्सटिंग्विशर कभी भी देखा होगा, तो इसमें ABC, ये क्लास यहाँ पे देखा ABC, इसमें पाउडर कंटेंट रहता है। कौन सा, पाउडर कंटेंट। ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ये मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। मल्टीपर्पज क्यों बोलता है इसको, ए क्लास में आता है जनरल फायर, जनरल फायर पे भी ये एक्सटिंग्विशर आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे अपन करके देखेंगे। बी क्लास ऑयल फायर पे भी ये एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सी क्लास गैस फायर पे भी ये एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। कैसा कर सकते हो हम लोग लाइव डेमो में देखेंगे। ए क्लास में जब सादी आग जो होती है, जहां पे अपन डेमो दिखा रहे हैं, वो आग पे भी एक्सटिंग्विशर यूज किया तो डायरेक्टली आग बुझ जाएंगी। बी क्लास में ऑयल फायर का भी डेमो हम लोग लेंगे। तो ऑयल फायर के ऊपर ABC क्या काम करता है, ABC स्मूथरिंग करता है, ऑक्सीजन को कट करता है, वहां का आग बुझा देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब ऑयल फायर रहता है तो ऑयल फायर को फिर से चिंगारी मिलने पर ऑयल फायर फिर से लग सकती है।
ऑयल फायर पे एबीसी एक्सटिंग्विशर यूज किया, आग तो बुझेंगी, लेकिन आग बुझने पर उसको इग्निशन मिला तो फिर से आग लगने के चांसेस रहते, वो न हो इसके लिए हम मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, स्पेशल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। इसमें क्या होता है कि ये जब यूज करते हैं तो सर्फ एक्सेल का जो फेस होता है ना, उसकी परत ये आग के ऊपर बनाता है, ऑयल को नीचे ढक देता है और आग को फिर से इग्निशन नहीं मिलने देता, इसीलिए स्पेशली मैकेनिकल टाइप ये ऑयल फायर पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग लेंगे कि इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट पर कौन सा एक्सटिंग्विशर ज्यादातर यूज होता है। देखो यह है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कैसे पहचानने का, इसकी आइडेंटिफिकेशन में आपको बता दूंगा कि CO2 को कैसा पहचानने का, मैकेनिकल फोम को कैसा पहचानने का और एबीसी को कैसा पहचानने का। कंस्ट्रक्शन साइट पे डिफरेंट लोकेशन पे एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं, इसकी पहचान आपको सिंपल और इसमें बता देता हूं कि एबीसी टाइप में प्लंजर होता है और प्लंजर होके इसमें एबीसी मल्टीपर्पज पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ऐसा यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ आपको दिख सकता है। एबीसी है मतलब इसमें पाउडर है। ओके, एक्सटिंग्विशर के पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि एबीसी एक्सटिंग्विशर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। यह है उसका नोजल, यह है साइफन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद में है प्लंजर, उसका प्रेशर है कि नहीं है, इसमें गैस है कि नहीं, इसका आइडेंटिफिकेशन रहता है। ये मीटर गेज, मीटर गेज में 3 टाइप के कलर आपको दिखाई देंगे, पहला है रेड, दूसरा है ग्रीन और तीसरा है रेड। पहला रेड का मतलब होता है कि वो एम्प्टी है, वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। सेकंड ग्रीन का मतलब जो होता है कि वो प्रेशराइज है और उसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट का जो रेड है हाई प्रेशराइज, उसका मतलब होता है कि वो हाई प्रेशराइज हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ये एक जगह से रख के इसका हाई प्रेशर हो सकता है, तो हाई प्रेशर जब होता है तो उसको तुरंत रिफिलिंग करने के लिए आपको भेजना होता है, नहीं तो क्या होगा इस्तेमाल के टाइम पे वो ब्लास्ट हो सकता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल फोम। इसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है, इसको एक नोजल रहता है सामने, ये नोजल इसको नहीं मिलेगा और इसकी जो बॉडी पे होता है ना, इधर बी क्लास बीसी लिखा होता है, बीसी मतलब ऑयल फायर और गैस फायर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्टली ऑयल फायर पर सबसे रिजल्ट अच्छा देने वाला ये एक्सटिंग्विशर है, मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसको कहते हैं। इसके अंदर एक कंटेंट होता है AFFF, एक्विलाइज फिल्म फॉर्मिंग फोम करके कंटेंट्स होता है, और वो पानी के साथ में पानी के घोल में मिलाकर इसका 9 लीटर का ये फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है। आधा लीटर AFFF और 8.5 लीटर पानी उसका कंटेन रहता है। CO2 के बारे में हम देखेंगे कि इसके आइडेंटिफिकेशन है कि इसके सामने जो होता है ना, एक हॉर्न लगा होता है, ये हॉर्न लगा है, ये क्या है, इसका हॉर्न है। ये हॉर्न कैसा है, आपको तो ये एक पाइप दिखाई देता, लेकिन एक हॉर्न है। ये जब रिलीज करते हैं तो सायरन जैसा बजता है ना, तो सायरन जैसा आवाज यहाँ से निकलता है, और यहाँ पकड़ने के लिए हॉर्न के ऊपर एक हैंडल होता है, यही पे पकड़ के सही तरीके से आपको आग पर फैलावा करना पड़ता है। दूसरी बात है, यह फायर एक्सटिंग्विशर एक स्टैंड कलर मतलब स्टैंड रहता है, हाइट रहता है, और उसको रिवोल्विंग वॉल रहता है, घुमाने के लिए एक रिवोल्विंग वॉल रहता है, जिसे घुमा के इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसको खोलना रहेगा तो एंटी क्लोज है, इसको घुमाना पड़ना बंद होता है। एंटी मतलब घड़ियाल के दिशा से घुमाओगे तो खुल जाएगा, विरुद्ध घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। इसका एक आइडेंटिफिकेशन है। निसर्ग निर्मित लगता है, जैसा कि किसी ने उसको लगाया नहीं। और दूसरा जो होता है कि मानव खुद के हेतु के लिए, जैसा हम लोग घर में चूल्हा जलाते, ठंडी में सिक्योरिटी लगाते, तो उसको बुझाने की जरूरत नहीं होती है। जो नेचुरल फायर होता है, निसर्ग ने मतलब अनएक्सपेक्टली वो आग लगता है, उसको बुझाने के लिए फायर सर्विस में फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं। तो हम लोग अभी डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट जो है ये देखने वाले हैं, वो है LPG फायर के बारे में। तो ये सभी के घर में सिलेंडर बोलते हैं। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, सभी के घर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको एक आपको एक चीज बताऊंगा कि इसका एक एक्सपायरी डेट रहता है। आपने अभी तक चेक किया होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन घर में जब LPG सिलेंडर आता है तो ये चेक करके ही उसको एंट्री लेना है। 99.9% ये एक्सटिंग्विशर जब फैक्ट्री से निकलता है तो चेक होके निकलता है, लेकिन जो -1 पॉइंट जो है, कभी ऐसा हो सकता है कि LPG सिलेंडर एक्सपायर हुआ आपके पास में आ सकता है। चेक कैसा करने का मैं एक ही मिनट में बताऊंगा। तो ये जो उसके बॉडी पे व्हाइट कलर का येलो पेंट पे व्हाइट कलर का एक लाइन लिखा होता है,
वहां पे आपको ABCD, ABCD के उसपे नेक्स्ट में ईयर आएगा, ए में आएगा, कभी आ सकता है ये 26, D 27। उसका मतलब आपको मैं बताता हूं, कभी भी ये चेक करके ही घर में सिलेंडर को एंट्री देना है। ये 24 का मतलब होता है, एबीसीडी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उसके क्वार्टर की है। ये क्वार्टर में आता है जनवरी फरवरी मार्च, बी क्वार्टर में आता है अप्रैल मई जून, सी क्वार्टर में आता है जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डी क्लास में। तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि सिलेंडर के ऊपर D 26 लिखा है, मतलब क्या, D 27 का मतलब यह है कि दिसंबर 27 में ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। समझो ऐसा एलपीजी सिलेंडर आपके घर में आया, ये 22, मतलब वो 22 में फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपायर हुआ है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ, C 25 लिखा है। C 25 का मतलब है तीसरे क्वार्टर में 2025 में ये एक्सपायर होगा, उसके बाद में C 25 वाला सिलेंडर आपके पास में नहीं आएगा। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, सब लोग को ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट लिए नेक्स्ट हम लोग एलपीजी का डेमो देखने वाला है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो घरों में होते हैं, लगने पर होते हैं, एलपीजी पे आग पर पानी डालने से क्या होता है, उसको कैसे बुझाना है, उसका हम लोग लाइव डेमोस्ट्रेशन लेंगे। सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये डेमो स्टार्ट करने से पहले इसकी पूरी जानकारी ले, इसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। ये एक हजार्डस एक्टिविटी है जिसके लिए पूरा जानकारी होना जरूरी है। ये ट्रेनिंग करते समय आपके पास में अधूरी जानकारी है तो ये सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। सिलेंडर ब्लास्ट होगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसीलिए अधूरी जानकारी लेकर ये डेमोस्ट्रेशन आप लोग नहीं करना है, ठीक है। 2-3 डेमोस्ट्रेशन है कि हम लोग घर में क्या करते हैं, बकेट से पानी फेंक देते हैं। तो ऐसा पानी अभी यहाँ पे नहीं फेंक सकते, सिर्फ पानी डालेंगे तो आग नहीं बुझेंगी। हाँ, क्या होगा, CO2 आपके घर में नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्शन साइट पे है, किचन में है, CO2 है, बिंदास CO2 का इस्तेमाल करो, आग बुझ जाएंगे। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। ओके, ये ऐसी जब आग लगती है, ये तो हमने ट्यूब को लगा, इसके लिए ये दूर है। जब सिलेंडर को आग लगती है तो ये पूरा रुद्र रूप धारण कर सकती है। रुद्र रूप जब धारण करती है तो ये बहुत डेंजरस रहती है। और ये अभी अंदर पाइप से सिलेंडर में जब पहुंचती है तो सिलेंडर के नोजल से सिलेंडर ब्लास्ट होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर पानी का छिड़कावा करके देखेंगे कि आग बुझती है क्या। नोजल पर हम लोग पानी ये करेंगे कि कितना भी पानी आप लोग डालेंगे तो ये आग नहीं बुझेंगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मार के देखेंगे आग बुझती है क्या। कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट फ्लो नोजल पर जाने पर आग बुझती है, लेकिन हर जगह पे आपको ये सिलेंडर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अनटेक्निकली आपको बताओ, घर में कभी ऐसा हादसा होता है, सिगड़ी पर आग लगती है, डायरेक्टली नोजल को आग लगती है, रेगुलेटर में आग लगती है, तो आपके घर में क्लॉथ रहेगा, कपड़ा रहेगा, उसको अच्छे पानी में डुबा के पूरा गीला करना है। गीले करने के बावजूद डायरेक्टली, अभी नेक्स्ट डेमो रहेगा, तो आपको लास्ट में यही समझ में आऊंगा कि गीला कपड़ा डायरेक्टली एलपीजी फायर के ऊपर छिड़कने से आग बंद होती है। स्मूदरिंग ये प्रक्रिया होती है जो जलने के लिए ऑक्सीजन रहता है, हम लोग ब्लैंकेट से उसको ढक देते हैं,
ऑक्सीजन कट हो जाता है और आखिर आग बुझ जाती है। ठीक है, ये हो गया एलपीजी डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग ऑयल फायर और जनरल फायर के बारे में देखने वाले हैं। कहाँ पे भी ऐसी आग लगे वो आपको दिखाई देंगी। तो आग का ये देखिए, और इसमें सबसे बेस्ट है कि हम लोग ये क्लास पे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या तो सीधा सीधा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे जलने वाली चीज लकड़ी है, कपड़ा है, कपास है, जहाँ पे सीधा पानी का ये करके आप डायरेक्टली बुझा सकते हो। लेकिन कई जगह पे ऐसा रहता है, ऑफिस एरिया है, ऑफिस एरिया में फर्नीचर है, आग लगा है, वहां पे पानी मारोगे तो और किसी चीज को हानि पहुंचा, उसके लिए मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर जो एबीसी मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल करके आप लोग इसको एक्सटिंग्विशर को एक पिन रहती है, इसको सेफ्टी पिन कहते हैं, सेफ्टी पिन को निकाल दिए तो ये यूज करने के लिए तैयार हो गया है। तो इसको इसका जो साइफन ट्यूब है, इस साइफन ट्यूब को आग के क्षेत्र में पकड़ना है और सही तरीके से इसको अपने हाथ से प्रेस करना है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आग बुझने के लिए इतना पाउडर काफी है। लगाओ। हाँ जी, बस बस झालं बस फायर पे हम लोगों ने आग लगाया है और सबसे पहले हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि इसके ऊपर एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके देखने वाले। एबीसी से आग बुझेंगी, मैंने पहले ही आपको बताया, एबीसी मतलब मल्टीपर्पज है, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है। आग बुझेंगी लेकिन उसको फिर से ये मिलने पर आग फिर से लग सकती है। आग बुझ गई दोस्तों, लेकिन इसको जब इग्निशन मिलेगा माचीची काडी टाका वरूनच टाका लगेच आग पकडेल। तो हॉर्न कैसा बजता है वो देखना है आपने। स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं कि ऑयल फायर में मैकेनिकल फोम इस्तेमाल करने के बाद में क्या होता है। आप लोग देख सकते हो, हम लोग रिलीज कर रहे हैं। ये ऑयल फायर पे हमने क्या किया है, मैकेनिकल फोम का इस्तेमाल किया है। मैकेनिकल फोम क्या करता है, ऑयल के ऊपर ये सरफेक्सल जैसा परत बनाता है और इसको आग लगने से फिर से बचाता है। ये फेस जैसा ये हो जाता है खर। ठीक है, हाँ, तो स्मूदरिंग करता है। नीचे ऑयल जैसे का वैसे रहता है, ऊपर एक सरफेक्सल जैसा फेस बनाता है और स्मूदरिंग करता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा मैकेनिकल फोम, CO2 और एबीसी के फायर एक्सटिंग्विशर कौन से आग के ऊपर चलते हैं और उसको कैसा इस्तेमाल करना है। आपने थियरी भी देखा और प्रैक्टिकल भी देखा, इसलिए अपन सर का अभिनंदन करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से अपने को इन्फॉर्मेशन बताया। ये इन्फॉर्मेशन आपके जीवन में कभी भी आपको मदद के लिए काम आ सकती है। तो इसलिए सर का फिर से एक बार धन्यवाद और आशा है कि आपको ये सब माहिती इन्फॉर्मेशन सही लगी और आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि आग कौन सी एक्सटिंग्विशर से कौन सी आग बुझती है। ठीक है, थैंक यू।